अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आपके साथ मैं शलवार का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। मैंने एक बार पहले भी इससे मिलता जुलता डिज़ाइन शेयर किया था, लेकिन वो बेल्ट वाली शलवार के साथ था। अभी मैं विदाउट बेल्ट आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने किस तरह से ऐसा डिज़ाइन बनाना है। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत प्यारा है। मुझे रेडी शलवार चाहिए 37 इंचज़, ठीक है। और इसकी जो मैंने कपड़ा है मेरे पास, उसकी लेंथ मैंने जो ली है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मुझे 37 इंचज़ रेडी चाहिए तो मैंने 39.5 इंचज़ ये लेंथ ली है इस कपड़े की। 2 इंचज़ जो ऊपर है वो इलास्टिकली मैंने छोड़ा है, और जो आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है वो मैंने छोड़ा है नीचे सिलाई में आने के लिए। तो सबसे पहले आपने इलास्टिक का निशान लगा लेना है जो कि 2 इंचज़ का होगा। तो ये निशान इस तरह से लगाने के बाद फिर आपने म्यानी का निशान लगाना है। जब आप सिंपल शलवार सिलाई करते हैं या बेल्ट वाली शलवार सिलाई करते हैं तो फिर आप ट्राउज़र की तरह उसकी कटिंग नहीं करते, यानी कि आपने बिल्कुल सीधी ऐसे ही निशान लगा देना म्यानी का। आपने कोई भी, जिस तरह से आर्म होल की हम गुलाई देते हैं ना, वो गुलाई नहीं देते। तो ये मैंने जो म्यानी है वो 13 इंचज़ रखी है, और इस जगह से मैंने कोई भी कटिंग नहीं करनी, इसको वैसे ही बिल्कुल रहने देना है जैसे स्ट्रेट कपड़ा होता है। उसके बाद आता है पांचे का निशान। इस शलवार में कटिंग नहीं होती, बहुत ही कम कटिंग होगी जो पांचे से लेकर म्यानी तक होगी। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी कटिंग नहीं होगी। अभी मुझे जो रेडी पांचा चाहिए तकरीबन 5.5 इंचज़ या 6 इंचज़ चाहिए। तो चलिए 6 इंचज़ का भी अगर हिसाब मैंने लगाना है तो मुझे अभी ये जो पांचा चाहिए ना, जितना मैंने अभी कपड़ा लेना है वो मैंने 12 इंचज़ लेना है। यानी कि जितना आपको रेडी पांचा चाहिए ना, आपने उससे डबल कपड़ा लेना है। अगर आपने 7 इंचज़ का पांचा रखना है रेडी तो फिर आपको 14 इंचज़ का ये अभी जो निशान है ना वो लगाना पड़ेगा। अभी पांचे के निशान से लेके आपने म्यानी के निशान तक इस तरह से निशान लगा लेने हैं, और यहाँ से आपने कटिंग करनी है। बस यही एक इसकी कटिंग होगी, इसके अलावा इसकी कोई भी कटिंग नहीं होनी, जस्ट सिलाई ही होना है अभी जो भी होना है। तो अभी मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं बिल्कुल लाइन के ऊपर भी नहीं काट रही और बहुत ज़्यादा मार्जिन भी नहीं छोड़ रही। तकरीबन आधे इंच का मार्जिन यहाँ पे मैंने छोड़ा है, उसके अलावा मैंने मार्जिन नहीं छोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी मार्जिन जो है ना वो बच जाएगा जब हम इसको डिज़ाइन कर लेंगे। तो ये इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी नीचे से कपड़ा जो था वो सारा इकट्ठा था, तो ये मैंने इसको सेपरेट कर लेना है। इसकी फ्रंट और बैक जो है वो नहीं होगी, यानी कि ये नहीं है कि फ्रंट छोटा है और बैक बड़ी है। बिल्कुल सिंपल सा आपने शलवार को काटना है, जिस तरह से अभी मैंने आपके साथ काटा है, ठीक है। और यहाँ से आपने म्यानी की सिलाई लगा के ऊपर से इलास्टिक वाला जो हिस्सा है वो आपने फोल्ड कर लेना है। सिलाई मैंने लगा ली है, इलास्टिक वाला हिस्सा मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, लेकिन मैं आपको पहले इसकी चौड़ाई नहीं बता सकी थी शायद, तो मैं आपको अब बता देती हूँ कि कपड़े की जो टोटल चौड़ाई थी ना मेरे पास, वो थी 18 इंचज़। अगर इसको खोलते तो ये 36 इंचज़ एक कपड़े की चौड़ाई बनती थी। तो ये शलवार ऊपर से तैयार हो गई है। अभी आती है पांचे की बारी। अभी हमने जो डिज़ाइनिंग करनी है पांचे पे करनी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ इस पे नहीं लगानी, जस्ट इसी को हमने डिज़ाइन कर देना है। किस तरह से करना है यहाँ से आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कीजिएगा। अच्छा, अभी मेरे पास टोटल पांचा है 12.5 इंचज़। सबसे पहले आपने ये जो लेंथ की तरफ निशान लगाना है, 4 इंचज़ के फासले पर आपने निशान लगाना है, ठीक है। पूरे पांचे पर आपने लगाना है दोनों तरफ ही। तो ये निशान लगा के आप यहाँ पे सीधी लाइन लगा लें इन निशानों को मिलाते हुए। तो ये एक तरह की गाइडलाइन होगी आपके पास। तो ऐसे ही आपने इसकी जो दूसरी साइड है ना वहाँ पे भी निशान लगा लेना है। क्योंकि हमने फ़ोल्ड किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने अगर बार बार मेजर करके निशान नहीं लगाना तो आप किस तरह से निशान लगा सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से मैं लगाऊंगी। अभी एक साइड पे हो गया, इसको आपने इसी जगह से फ़ोल्ड कर लेना है जहाँ पे ऑलरेडी हमने लाइन लगाई हुई है। दोनों तरफ से ध्यान रखना है कि सेम उसी जगह से आप फोल्ड कर लें, और फिर आप इसकी जो दूसरी साइड है ना, जिस तरह से ये मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ वैसे आपने भी निशान लगा लेने हैं, ठीक है। तो ये अभी पांचे के दोनों तरफ ही आपने ये लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। उसके बाद इसमें आएंगी प्लेट्स। ये शलवार अफ़गानी शलवार में आ जाती है, तो आपने उसी तरह से इसको स्टिच करना है, क्योंकि इसका पांचा तंग होगा और ऊपर से इसमें चुनट आपको नज़र आएंगे और ऊपर से घेर इसका ज़्यादा होगा, तो ये बिल्कुल वही लुक होगी जिस तरह से अफ़गानी शलवार की होती है। अभी मैंने जो सबसे पहले सेंटर से निशान लगाना शुरू किया है वो 1 इंच के फासले पे मैंने पहला निशान लगाया, ठीक है। उसके बाद फिर से आपने 1 इंच के फासले पे निशान लगा लेना है, और सेम इसी पैटर्न से आपने जो लाइन पहले लगाई थी वहाँ पे भी निशान लगा लेने हैं, ठीक है। और जो ऊपर है निशान और जो नीचे है निशान, इन दोनों निशानों को आपने मिला लेना है और इस तरह से इनको लाइंस में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पे एक और निशान लगा के लाइन लगानी है, यानी कि जब आप यहाँ पे निशान लगाएंगे टोटल 3 निशान आपने नीचे लगाने हैं और 3 ही आपने ऊपर लगा लेने हैं।
और उनको फिर आपने इस तरह से लाइंस में कन्वर्ट कर लेना है, जो कि ये इस तरह से हो जाएंगी। फिर आपने क्या करना है कि इसके बाद आपने 2 इंचज़ का गैप देना है, नीचे भी और ऊपर भी। और 2 इंचज़ का गैप देने के बाद फिर से आपने वही पैटर्न रिपीट करना है जो कि हमने पहले किया था, यानी कि आपने 3 निशान टोटल यहाँ पे लगाने हैं जो कि 1-1 इंच के फासले पे होंगे। और इनको फिर से आपने वैसे ही मिला लेना है जिस तरह से हमने पहले लाइनों में इनको कन्वर्ट किया था। ये देखिए, और यही पैटर्न आपने इसकी जो अपोजिट साइड है जो कि ये वाली बनती है वहाँ पे भी लगा लेने। आप चाहें तो अलग अलग करके जिस तरह से मैंने पहले लगाए हैं वैसे भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ जिस तरह से अभी मैं लगा रही हूँ सेम इसी तरह से आप लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन फासला उनमें सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसकी दूसरी साइड पे भी मैं निशान लगा लूँगी। तो जो कुछ इस तरह से लग गए हैं, ये देखें जी। अभी इनको स्टिच करना है। स्टिच मैं आपको करके दिखाती हूँ और बताती हूँ कि आपने किस तरह से स्टिच करना है इनको। कुछ फ्रॉक्स ऐसी होती हैं जो कि हम बॉक्स प्लेट वाली बनाते हैं, और ये जो पांचा है ये भी सेम वही है अफ़गानी स्टाइल में, लेकिन बॉक्स प्लेट वाला। ठीक है, तो आपने ये जो सबसे सेंटर वाली लाइन है ना वो पहले पकड़नी है, और फिर आपने ये जो सिलाई लगानी है, जो बाहर वाली लाइन्स होंगी ये दोनों ऑटोमेटिकली सिलाई में आ जाएंगी। अगर मैं सही से नहीं बता रही तो आपने वीडियो को यहाँ से ध्यान से देखना है ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी गलती ना लगे। तो जिस जगह पे ये 4 इंचज़ वाली लाइन थी ना वहाँ तक आपने सिलाई को पक्का करके काट देना है धागे को। तो ये एक प्लेट आ गया आपके पास। ऐसे ही आपने दोबारा से दूसरा प्लेट डालना है, जो सेंटर वाली लाइन थी वहाँ से आपने पकड़ना है इसको, और जो बाकी के निशान है ना वो सिलाई में आ जाएंगे। ये देखें, टांका आपने पक्का कर लेना है जब भी इसको ख़त्म करना है। तो ये इतनी ही लेंथ आपने लेनी है सिलाई में, उससे ज़्यादा आप ना लें, यानी कि 5 इंचज़ या 6 इंचज़ ना लें, वो पांचा बहुत अजीब सी लुक देगा। तो टोटल एक पांचे पे आपके 4 जो बॉक्स प्लेट्स हैं ना वो आ जाएंगे। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अभी ये लास्ट प्लेट जो है वो भी सेम उसी तरीके से है। तो एक पांचे के प्लेट्स डालने के बाद फिर दूसरे पांचे को भी सेम आपने इसी तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई भी बुकरम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करूँगी पांचे को फोल्ड करने के लिए भी, वैसे ही मैंने जिस तरह से पट्टा लगाते हैं ना वो पट्टी लगा देनी है। तो ये देखें जी, इस तरह से ये कुछ पांचे की लुक आ गई है। टोटल 4 जो प्लेट्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं, इनको मैंने प्रेस कर लिया है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे आप इसको प्रेस करें तो ये देखें जी, इन दोनों का रुख जो है ना वो आपने अंदर की तरफ करना है, यानी कि दोनों जो साइड्स हैं ना वो ऑपोजिट होना चाहिए उनका। ये जो प्लेट्स का रुख है ये नहीं है कि सारे एक ही डायरेक्शन को जाएं, आपने उनको अंदर की तरफ करना है। तो पहले ये पांचा जो था हमारा फोल्ड करने के बाद था तकरीबन 12.5 इंचज़, और अभी इसको सेंटर से जब मैं मेजर करूँ तो ये हमारे पास 8 इंचज़ आ जाएगा। तो 6 इंचज़ रेडी चाहिए, 2 इंच सिलाई में आ जाएगा। तो ये परफेक्ट है, जितना मुझे चाहिए था उस हिसाब से। आप चाहे तो इससे कम भी कर सकते हैं, चाहे तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी ये मैंने पलटा लिया है, चौड़ा ही लेना है, उतना चौड़ा ही लेना है जितनी चौड़ी आपने ऑलरेडी 4 इंचज़ वाली सिलाई लगाई थी। तो ये मेरे पास 4.5 इंचज़ है, क्योंकि आधा इंच सिलाई में आ जाएगा तो फिर हमारे पास उतना ही बचेगा। तो इसको अभी मैंने किस तरह से लगाना है ये देखें। शलवार की सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है इसको मैंने थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है आधा इंच अंदर की तरफ, और इसको यहाँ पे पांचे के ऊपर रख के सिलाई लगा देनी है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपने भी सेम इसी स्टाइल से सिलाई लगानी है। आप वैसे जिस तरह से हम 2 सिलाइयाँ लगाते हैं ना कपड़े को जोड़ के, वैसे भी सिलाई लगा के फिर आप फोल्ड कर सकते हैं उसको, वो आपकी चॉइस है। तो इस तरह से जब आप सिलाई लगाएंगे तो फिर आप इसको जैसे ही अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फोल्ड करना आसान हो जाता है, तो फिर आप वहाँ पे सिलाई लगा लें। ये देखिए जी, इस तरह से। अब इसको फोल्ड करूँगी प्रेस करके, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आगे आपने किस तरह से करना है और सिलाई लगानी कहाँ पे है। ये देखें जी, मैंने प्रेस कर लिया है। अभी ये जो सिलाई आएगी सेम उसी जगह पे आएगी जहाँ पे हमने 4 इंचज़ वाला निशान लगाया था। उसका ये भी रीज़न है कि बिल्कुल प्लेट्स के एंड पे आएगी, तो वही इसकी खूबसूरती है कि बिल्कुल उसी जगह पे ये सिलाई आनी चाहिए जहाँ पे हमने प्लेट्स का एंड किया था। ठीक है, ये सिलाई ऊपर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा नीचे भी ना हो, क्योंकि उससे इसकी जो लुक है ना वो इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अभी जस्ट इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है और ऊपरी इलास्टिक डाल लेना। तो ये देखें जी, इस तरह से। तो अभी मैं आपको ज़रा इसकी फिटिंग की सिलाई लगा के इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ कि पांचा लग किस तरह से रहा है। ये देखें जी, ये है कुछ पांचे की फ़ाइनल लुक।
बहुत प्यारा बना है और पहना हुआ भी ये बहुत सूट करता है। आप फ्रॉक के साथ भी पहन सकते हैं, शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और आसान तरीके के साथ मैंने शेयर किया है। अभी यहाँ पे कोई भी बेल्ट वगैरह नहीं है ताकि आपको ऊपर से कोई प्रॉब्लम ना हो। जस्ट पांचा है और वो भी कोई इतना मेहनत करने वाला नहीं है, बहुत ही आसान है। और बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी आज की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।